नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने आयात की थी वो 210 से लेके 200 एक्चुअली 217 तक थी। मैंने टाइटल पे भी 218 लिखा हुआ था, हालांकि मुझे 218 कर लेनी चाहिए थी, मेरी गलती है। वो उसी मजमून में कवर हो रही थी जो हमने लास्ट टाइम किया था। हुआ आज हम फिर 218 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक नया मजमून स्टार्ट होगा। तो उसका रिकैप ले लेते हैं। 210 से लेके 217 तक के अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। तो इस्लाम में पूरा दाखिल होने ना होने का मतलब क्या है कि उसमें शक करना, मुनाफिकत का शिकार हो जाना, मसलहत पसंदी का शिकार हो जाना, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना, मोमिनों का मजाक उड़ाना। लेकिन इसका अंजाम कैसा है वो हमने देखा, इसका अंजाम ठीक नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि शुरू में सब एक ही उम्मत थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, बिगाड़ आता चला गया, अकायद बिगड़ने लगे, नई नई चीजें शामिल होने लगी। फिर अल्लाह ताला ने जो अपना हदायत देने का जो वादा किया था वो पूरा किया, और अंबिया हर इलाके में आए और उन सब ने एक ही पैगाम दिया। कोई मुख्तलिफ पैगाम नहीं था हर नबी का। और तो बहुत सारे अंबिया आए हैं, जमीन के मुख्तलिफ गोशों में आए हैं, मुख्तलिफ कौमों के ऊपर आए हैं, लेकिन पैगाम सबका एक ही था, क्योंकि इस पैगाम भेजने वाला एक है। सबका काम क्या था? बशारत देना और इंजार करना। और फिर किताब जो अंबिया को अता की गई वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ कानून था, और अभी भी मौजूद है हमारे पास, ताकि इसके मुताबिक फैसले किए जाएं। ये मकसद है किताब का। वरना क्या होगा कि इंसान सिराते मुस्तकीम से हट सकता है। जन्नत में दाखला इतना आसान नहीं है, ये हमने पढ़ा। अल्लाह ताला ने कहा, क्या क्या तुमने ये सोचा कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? क्योंकि अभी तक तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो पिछली कौमों पर हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब हम दीन के रास्ते पर चलते हैं तभी हम उम्मीद रखते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, ये आजमाइशों भरा रास्ता है। इस पे साबित कदमी की जरूरत है, इस्तकामत की जरूरत है, और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना होगा। इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। फिर किताल के अहकामात आए हैं, फर्ज किया गया है किताल। कब होगा? फितने की शक्ल में। और फितना क्या होता है कि अल्लाह ताला के दीन की जगह कोई और दीन जो है वो उसके ऊपर अमल किया जाए। अलावा अजीम, लोगों को अल्लाह ताला के दीन के ऊपर अमल करने से रोका जाए। और वो रोकने की कोई भी शक्ल हो सकती है। आज हम स्टार्ट करते हैं 218 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, यही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। आयत को देखिए, हमें आधी बात तो यही समझ में आ जाती है कि तीन कैटेगरीज बताई गई हैं। कौन सी? यानी आप यूं समझिए कि तीन क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। किस चीज के लिए? अल्लाह ताला की रहमत को पाने के लिए। तो जिसके अंदर ये तीन क्वालिफिकेशन मौजूद होंगी, वो एक रियल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अल्लाह ताला की रहमत की। वो क्वालिफिकेशंस क्या है? नंबर वन, ईमान। नंबर टू, हिजरत, हाजरू। और नंबर थ्री, जाहदू, जिहाद। ठीक है। हिजरत का क्या मतलब है? इनको अलग अलग, ईमान को तो हम देख, उसका मतलब तो हम देख चुके हैं। हिजरत को देख लेते हैं कि वैसे इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह ताला की खातिर ऐसा इलाका छोड़ देना जहां पर हमें दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाए, और किसी दूसरी जगह पे चले जाना, क्योंकि अल्लाह ताला की जमीन बहुत वसी है। इन अदर मीन्स वर्ड्स, हर चीज को छोड़ देना, अपना घर, अपना इलाका, अपने रिश्तेदार, हर वो चीज जो हमें अल्लाह का हुक्म मानने के ऊपर माइल हो रही है या उसके बीच में आ रही है। ये वैसी ही हिजरत है जो साहबा इकराम ने की। और देखिए, ये कोई आसान काम नहीं था। अपनी जिंदगी की एक्चुअली उन्होंने रूटीन छोड़ दी थी, क्योंकि मक्का में वो बहुत टाइम से आबाद थे। कोई रेंटल अपार्टमेंट्स नहीं थे उनके जिनको छोड़ के उन्होंने जाना था।
बड़े डीपली रूटेड लोग थे वो वहाँ के। और फैमिली सेटअप, कारोबार, हर चीज, जब आप एक इलाके में बहुत अरसे से रह रहे होते हैं तो हर चीज की एक बड़ी गहरी ना, वो एक दरख्त की जैसी मिसाल हो जाती है जिसकी जड़ें जो हैं वो बड़ी डीप हो जाती हैं और शाखें बुलंद हो जाती हैं। और एक अपना लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल को छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। आप खुद इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब जैसे हब्स है, गर्मी का मौसम है, जाहिर है हर हर मौसम अल्लाह ताला ही की तरफ से है, हमें तो बस शुक्रगुजारी का हुक्म है, लेकिन हमारे मूड्स पे अफेक्ट करता है ये मौसम का जो असर होता है। अब जब हब्स है और उसके अंदर अगर हमारे एसी बंद हो जाए और लाइट चली जाए, यूपीएस भी अगर काम ना करे या कर भी रहा हो, तो इवन आप देखिए कि कितनी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और हम हमारे क्योंकि एक रूटीन से एकदम हम चीज फर्क हो जाती है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह सर्दियों में भी गैस ना आए, या भी हमें गर्म पानी ना मिले, या इस तरह की चीजें जिनकी हम आदी हो चुके हैं, ये सारी चीजें असल में हमारा लाइफस्टाइल बनाती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी जिंदगी बिल्कुल मतलब आप कहें कि वो माजूरी की कैफियत में चली जाती है। तो ये सोचें कि उन लोगों ने जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया दीन की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इलाका छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए। दूसरी चीज है यहाँ पे जिसका हुक्म है वो जिहाद का हुक्म है। जिहाद की टर्म जैसे ही हमारे माइंड में आती है, एक ही जो मीनिंग उसका निकलता है वो जंग का निकलता है। जिहाद का माना जंग के माना से बुलंद है, यानी वसी मजमून पाया जाता है जिहाद के माने में। इसका मतलब होता है किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी अटमोस्ट स्ट्रगल कर देना, इंतहाई कोशिश सर्व कर देना। ये मैंने जैसे पहले कहा, ये जंग का हम मानना नहीं है, जंग के लिए कुरान में किताल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसको हम दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। जिहाद जो है वो इसमें हर तरह की जद्दोजहद शामिल होती है। जो शख्स जिहाद कर रहा होता है, यानी किसी भी मकसद के हसूल के लिए अपनी इंतहाई कोशिश कर रहा होता है, उसको मुजाहिद कहते हैं। वो हर वक्त अपने मकसद की धुन में लगा हुआ होता है, दिमाग उसी की प्लानिंग कर रहा होता है, जुबान से कलम से वो इसी चीज की तबलीग कर रहा होता है, हाथ पांव उसके जितने भी इम्कानी वसाइल हैं वो सारे झोंक देता है अपने उस मकसद की तकमील के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में आए, कोई मज़ाहमत हाइल हो जाए, उसका पूरी तरह से फिर वो मुकाबला करता है। सो मच सो के कैफियत या लेवल यहाँ तक आ जाता है कि अगर उसको अपनी जान की बाजी पे लगानी पड़े तो वो लगा देता है, ठीक है। जिहाद का मतलब ये है। इस अब यहाँ पे जो अल्फाज आए हैं वो देखिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद, ये कौन सा जिहाद है? तो ये है कि सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, उसी इस गर्ज से किया जाए कि अल्लाह का दीन अल्लाह की जमीन पर कायम हो। उसी की दी हुई जमीन पर रहते हैं ना, उसी के बनाए हुए बंदे हैं हम, उसी की मखलूक हैं। तो निजाम किसी और का, ये तो बड़ी बेवफाई की बात होगी। तो अल्लाह का दीन ही नाफिज हो इसी, और अल्लाह का कलिमा सारे कलिमों पर नाफिज हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसत मकसद भी यही था, ताकि वो इस दीन को बाकी तमाम अदियान पर गालिब कर दें, ताकि हो। और बेशक ये बात मुशरिकों को कितनी ही बुरी लगे, लेकिन अब क्या है कि जब ये प्रोसेस होता है तो ताऊत आ जाता है रास्ते में, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि अल्लाह का निजाम कायम हो। ताऊत तो चाहता है कि उसका गलबा हो। तो फिर क्या होगी? फिर मज़ाहमत की मुख्तलिफ सूरतें पेश आ सकती हैं और मामला किताल तक भी जा सकता है, ठीक है। तो किताल जिहाद के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको ये बताया कि इट इज अ काइंड ऑफ अटमोस्ट स्ट्रगल, और इसके अलावा जो मुजाहिद है उसके पेश नजर और कोई बात नहीं हो सकती। तो अब आप देखिए दोबारा से अब आयत को, कि इन लदीना आमनु वल्लदीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह। तो ईमान की जो क्योंकि बात की गई शुरू में, तो दो तरह से उसकी तकसीम की गई है, यानी लोगों के हिसाब से। एक तो ये है कि वो हिजरत करने वाले हैं, और दूसरा वो जिहाद करने वाले हैं। जैसे मक्का में से जो लोग आए थे, उनका जिहाद मक्का में क्या था? मक्का में कोई किताल की इजाजत तो नहीं थी, हमें मालूम है इस बात के बारे में। वहां पे जिहाद ये था कि अब क्योंकि अल्लाह ताला के दीन में दाखिल हो गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया, उन पर ईमान ले आए हैं, तो अपने माँ बाप या फैमिली मेंबर्स जो मुशरिक हैं, अब उनके खिलाफ खड़े होना है। खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि आप जितना भी प्रेशर आए वो बर्दाश्त करना है और अपने दीन के रास्ते से नहीं हटना। क्योंकि देखिए ईमान तो एक दावा है ना, दिल का एक और दावा जो है वो जुबान से किया जाता है, लेकिन इसका सबूत क्या होगा कि मैं अल्लाह पर ईमान ला? इसका सबूत क्या हो अल्लाह के नजदीक क्या है? वो हिजरत और जिहाद की सूरत में है। और हिजरत का जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि हर वो चीज छोड़ देना जो अल्लाह को नापसंद हो। अब आप देखिए कि ईमान जो है वो महाजरीन भी लेकर आए थे, वो अंसार भी लेकर आए थे, अगर उस प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में बात करें।
हिजरत जो है वो मुहाजिरीन ने की है, अंसार ने हिजरत नहीं की। अंसार की हिजरत क्या थी? अंसार की हिजरत ये थी कि उन्होंने अपने हराम कारोबार छोड़ दिए, उन्होंने अपने मुशरिक दोस्त छोड़ दिए, मुशरिक घर वाले छोड़ दिए। इसी तरह मदीना में वो जो अहले यहूद में से जो लोग ईमान लेकर आए थे, उन्होंने भी अपनी फैमिलीज को, जो नहीं ईमान ला रहे थे, अपने उन सूदी कारोबारों को, हर चीज को जिसमें वो मतलब वो जो उनका पूरा लाइफ स्टाइल वाली बात ही है, कि उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो हम कैसे, आजकल सवाल ये होता है कि हम फिर कैसे हिजरत करें। तो हमारी हिजरत, यानी अपने सिनेरियो में अगर हम इन तीनों चीजों को अप्लाई करें, तो हिजरत कैसे करेगी कि हर वो काम छोड़ दें जो अल्लाह को नापसंद हो। मेरी पर्सनल विशेस के कंपैरिजन में अगर अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स आ जाए, उसका हुक्म आ जाए, तो मैं अपनी पर्सनल विशेस से हिजरत करके अल्लाह के हुक्म की तरफ चली जाऊं। मैं आई मी माई सेल्फ से निकलकर अस एंड आर्स में आ जाऊं। ये हमारे ईमान का इम्तिहान होगा। और ये सिर्फ पहला स्टेप नहीं है। अगला स्टेप क्या है? वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में